नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट 6 में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हर सवाल सीधा एग्जाम से लिया गया है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर एक भी सवाल मिस किया तो मान लो रैंक नीचे चली जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्की ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता में घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैल की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जौ और गेहूं सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना किसने की? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्धन वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्वेनसांग भारत कब आया था? ह्वेनसांग भारत कब आया था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्षकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध से संबंधित हैं जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेद व्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजिया को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन से जुड़ी है लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया? औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 49 वर्ष तक शासन किया था औरंगजेब ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अहमदनगर में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस काल में हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्यकाल में हुआ था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निरूढ़ भक्ति परंपरा से जुड़े थे कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास किसकी भक्ति करते थे? सूरदास किसकी भक्ति करते थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण की भक्ति करते थे सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूरदास सूर सागर के रचयिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण की भक्ति थी मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर का दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीरे के लिए प्रसिद्ध था गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन सबसे बड़ा तोपखाना किसके पास था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाबर के पास था मुगल कालीन का सबसे बड़ा तोपखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुल 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोनपुर का मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कौन सा था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टाटा जमशेदपुर भारत में पहला इस्पात संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल में है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बताएंगे क्लास कैसी लगी। तो ये भी बताएंगे 60 में से कितने परसेंट आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट 7 में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।